हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं वेडल रूल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, और हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई? वी नो दैट द जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला मेरे पास जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या था भाई? वो ये था बेटा, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका प्रूफ मैं आपको पहले भी दे चुका। ओए बेटा, बातचीत मत करो, सीधे आ जाओ। x0 से लेके x0 प्लस NH y dx की जो वैल्यू होती थी, कितनी होती थी भाई? ये वैल्यू होती थी h इंटू NY0 प्लस N स्क्वायर अपॉन 2 डेल Y0 प्लस N की पावर 3 अपॉन 3 माइनस N स्क्वायर बटे 2 डेल स्क्वायर Y0 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस N की पावर 4 अपॉन 4 माइनस N की पावर 3 प्लस N स्क्वायर डेल 3 Y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, हमारे पास ये फार्मूला था। आगे की तरफ चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, क्या कह रहा हूँ भाई? कि पुटिंग n इज इक्वल टू 6 इन अबव फार्मूला and neglect 7th and higher differences। मैंने n की वैल्यू 6 डाली, और जो 6 और 7 और 7 के बाद के जो डिफरेंसेस हैं, यानी डेल 7 डेल 8 डेल 9, उनको मैंने क्या कर दिया भाई? उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो मेरे पास जो रिजल्ट इंटीग्रेशन का निकल कर के आएगा वो ये निकल कर के आएगा बेटा। इधर होगा x0, यहाँ होगा x0 प्लस के n6h, ये हो जाएगा y dx इज इक्वल टू h इंटू, ये होगा 6y0 प्लस 6 का स्क्वायर कितना है भाई? चलो, 6 का स्क्वायर बटे 2 डेल स्क्वायर Y0 प्लस 6 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस के 6 की पावर 2 बटे 2 इंटू डेल स्क्वायर Y0 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 6 की पावर 4 बटे 4 माइनस 6 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 2 डेल की पावर 3 Y0 बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये रिजल्ट आ जाएगा ना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, आगे देखना क्या निकल कर के आएगा। मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि डेल Y0 की जो वैल्यू होती है, डेल Y0 की वैल्यू होती है Y1 माइनस के Y0, और डेल स्क्वायर Y0 की वैल्यू होती है बेटा Y2 माइनस 2Y1 प्लस के Y0। डेल 3 Y0 की जो वैल्यू होती है बेटा, ये है Y0 प्लस के
3y1 प्लस के 3y2 प्लस के कितना होता है भाई, गलती कर दी है, y0 उल्टा लिख दिया यार। डेल y3 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है y3 माइनस के 3y2 प्लस के 3y1 माइनस के y0। ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है बराबर डेल y3 की, डेल 3y0 की। ओके, ये वाली वैल्यू जब इसके अंदर मैं पुट करूँगा, देखता हूँ मेरे पास कितना निकलता है। लंबा चौड़ा स्टेप निकल करके आएगा भाई, और मैं इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूँ बेटा। ओके, मैं इसको डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसको हल कर रहा हूँ। जब मैं इसको यहाँ से वैल्यू डालूँगा, ये निकल करके आएगा भाई x0 से लेकर x0 प्लस के 6h y dx इज इक्वल टू कितना होगा भाई, h इंटू पहले वाला तो निकला 6y0 प्लस के 6 छंग 36 18 होएगा। ये कितना हो जाएगा y1 माइनस के y0 प्लस, जब मैं इसको हल करूँगा दूसरे वाले को, ओके भाई मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही रहने दो। मेरे ख्याल से तो ये है 6 की पावर 3/3 माइनस 6 की पावर 2/2 डेल स्क्वायर इंटू 1/2 डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू हुई y2 माइनस के 2y1 प्लस के y0 प्लस एंड सो ऑन। आपके स्टेप इसी तरह से चलते रहेंगे। ओके, क्लियर है ना। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, प्लस उससे अगला स्टेप क्या होगा, 6 की पावर 4/4 माइनस 6 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 2 और अपॉन फैक्टोरियल 1/3 है, और डेल 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी y3 3y2 3y1 माइनस के y0 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे चलते रहेंगे ना वैल्यूज़, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो आप समझने की कोशिश करो बेटा, ये बहुत लंबा चौड़ा स्टेप है। मेरी भी हालत ख़राब हो जाएगी अगर मैं इसको जो है ना यहाँ से यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। कितना निकल कर के आया भाई, ये निकला है x0 से लेकर x0 प्लस 6h y dx की वैल्यू है h 6y0 प्लस 18 y1 माइनस के y0 प्लस 6 की पावर 2 का 6 की पावर 3 यानी कि 36 दूनी 72 निकल करके आएगा। ये 72 तो हो जाएगा। ये जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, ये कितना निकल करके आना चाहिए मेरे पास, एक मिनट बता रहा हूँ अभी। 18y0 18 ये y0 के बाद ये निकल करके आएगा बेटा मेरे पास 27 पूरे का पूरा स्टेप सॉल्व करने से। और यहाँ से होगा बेटा y2 माइनस के 2y1 प्लस के y0। जब मैं इस स्टेप को पूरे को सॉल्व करूँगा, ये निकल करके आएगा मेरे पास 24, और ये हो जाएगा यहाँ पे y3 माइनस के 3y2 प्लस के 3y1 माइनस के y0 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा सारे के सारे को, फाइनली मेरे पास क्या निकलना है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक बार इसको रीसेट करके वैसे ही लिख रहा हूँ। ये हुआ मेरे पास x0 से लेके x0 प्लस के 6h x0 प्लस के 6h y dx इज इक्वल टू, ये सीधे का सीधा निकल करके आ गया, क्योंकि इसके अंदर मेरे को बहुत सारे स्टेप्स लिखने हैं। एक बार इसको रीसेट करके फिर दोबारा रीसेट करूँगा। ये तो हो जाएगा मेरे पास 6y0 प्लस के ये होगा 18, ये किसकी वैल्यू थी, डेल y0 की थी, प्लस के उससे अगला कितना होगा 27, ये किसकी वैल्यू थी, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू थी, प्लस उससे अगला कितना होगा बेटा 24, ये किसकी वैल्यू थी, डेल 3y0 की वैल्यू थी, प्लस उससे अगले वाला जो स्टेप होगा बेटा वो होगा 33 बटे, मैंने पहले से ही हल किया हुआ है, 33/10 कितना होगा, डेल 5 होगा y0, प्लस उससे अगले वाला स्टेप होगा 123/10
del 4 y0। उससे अगले वाला जो स्टेप होगा वो कितना होगा भाई, 41/140 del 6 y0 प्लस एंड सो ऑन। एक्चुअलिटी ये होगी, हालांकि यहाँ मैंने इसी स्टेप की दोबारा से वैल्यू डाली। ओके, अब देखो बेटा, आप जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँगा, ये बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। कहोगे आप कैसे, पूरी डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में जा कर के आपको बताता हूँ। इधर जो निकलेगा यहाँ से ये होगा x0 से लेकर x0 प्लस के 6h तक, और यहाँ होगा y/dx इज इक्वल टू, पहली बात तो ये यहाँ पे जो है जब, हाँ बेटा अभी पी रहा हूँ, पिला ला। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया भाई h इंटू, ये तो हुआ 6y0 प्लस 18 del y0 की फिर से वैल्यू डाली, y1 माइनस y0 ये हुआ, प्लस के ये हुआ 27 del स्क्वायर y0 की वैल्यू डाली, y2 माइनस के 2y1 प्लस के y0 प्लस 24 del 3y0 की वैल्यू डाली, y3 माइनस के 3y1 प्लस के माइनस के 3y2 है बेटा, प्लस के 3y1 माइनस के y0 प्लस del 4 की वैल्यू डाल रहा हूँ, ये हो जाएगा 123/10 del 4 y0 की वैल्यू जैसे ही मैं डालूंगा ये कितनी निकल करके आएगी, del 4 y0 की वैल्यू होती है y4 माइनस के 4y3 प्लस के 6y2 प्लस के माइनस है बेटा, ये माइनस के 4y1 प्लस के y0, और उसके बाद प्लस के 41 प्लस के मेरे पास है 41/141। जब इसकी वैल्यू डाल लो यार, आप इसकी वैल्यू मत डालो, बहुत लंबा चौड़ा स्टेप निकल रहा है। प्लस के del 5 की वैल्यू डालो, 33 कितना है, 33/10 del 5 की वैल्यू डालोगे ये निकल करके आएगी बेटा y5 कितनी होगी, ये होगी y5 माइनस के 5y4 5y4 फिर प्लस के 10y3 माइनस के 10y2 प्लस के 5y1 माइनस के y0। ओके, इसकी वैल्यू डाली, प्लस के इसको एज इट इज रख लो यार, 41/140 del 6 y0। ओके, और ये आपका ब्रैकेट बंद है। अब ध्यान से सुनना ये वैल्यू कैसे डली है। अगर मैं एक बता रहा हूँ उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ del y0 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर y1 माइनस के y0, अगले स्टेप के अंदर से पहला स्टेप घटा देता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि del स्क्वायर y0 की वैल्यू बताओ कितनी है, आप कहोगे सर del ऑफ del y0 बराबर del ऑफ y0 की वैल्यू डाली, y1 माइनस के y0, इसके ऊपर अलग अलग फार्मूला ऑपरेट करा, del y1 माइनस के del y0, इसको सॉल्व किया आपने, ये निकला y2 माइनस के y1 माइनस के, ये हुआ y1 माइनस के y0, वही आ चुकी है आपके पास कितनी, y2 माइनस के 2y1 प्लस के y0, जो ये वाली वैल्यू है। ओके, क्लियर है ना। ये इससे अलग है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर मैं अलग से डाल रहा हूँ, ये जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब ये जो स्टेप है बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, आपको भी पता है, देखो कितने स्टेप आ रहे हैं। इसको देखो, जो मेरे पास जो कंसेप्ट रखा हुआ है ये वाला, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इतना ये सारा जब मैं सॉल्व करूँगा, ये जो बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर दिया है, आपको साफ साफ दिख रहा है ये जो बॉक्स है भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं इसको सारे को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है आपका, ये होमवर्क मान लो आप इसको, या जो भी कुछ है आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है और बच्चों वाली कैलकुलेशन। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर जो होगा बेटा, ये होगा x0 से कहाँ तक, x0 से लेके x0 प्लस 6h तक y/dx
आफ्टर सॉल्विंग दिस कंप्लीट स्टेप ये निकल कर के आएगा बेटा 3h बटे 10, 3h बटे 10 आएगा, y0 होगा प्लस के 5y1 होगा, फाइनल स्टेप लिख रहा हूँ मैं, प्लस के y2 होगा, प्लस के 6y3 होगा, प्लस के y4 होगा, प्लस के 5y5 होगा, प्लस के y6 होगा। ओके, मैंने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन किया, मेरे पास ये निकला। जब मैं इससे अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करूँगा, यानी अगले 6 इंटरवल्स को मैं कैलकुलेट करूँगा, कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करूँगा? जब मैं कैलकुलेट करूँगा x0 से लेके प्लस 6h से लेके x0 प्लस के 12h तक y dx, सिमिलरली कैलकुलेट करूँगा मैं, रिजल्ट कितना होगा? रिजल्ट भी सिमिलर आएगा, ये होगा 3h बटे 10 हो जाएगा। जहाँ से आपका क्लोज हुआ ना वहीं से चलेगा, कितना होगा बेटा? यहाँ तो आएगा y6 प्लस के 5, उससे अगले वाला y7 प्लस के y यहाँ 8 प्लस के 6 y9 प्लस के y10 प्लस के 5y11 प्लस के y12। अगर एक और देखना चाह रहे हो आप, जब अगले वाला मैं x0 से लेके x0 प्लस 12h से लेके x0 प्लस के कहाँ तक, x0 प्लस 12h से लेके कहाँ तक चलूँगा मैं, x0 प्लस के 18h तक चलूँगा, y dx कितना निकल करके आएगा? सेम निकलेगा, 3h/10 हो जाएगा। अब 12 से चलो आप, ये तो हो जाएगा 12 प्लस के 5, ये हो जाएगा y13 प्लस के 12 के बाद कितना होगा? 12y13 y12, ये 13 हुआ, ये कितना हुआ? 14 हुआ, 6 15 हुआ, ये 16 हुआ, ये 17 हुआ, ये 18 हो चुका। उसी तरीके से चलने हैं बेटा। देखो आप जहाँ से ये बंद था ना वहीं से स्टार्ट, जहाँ से बंद है वहीं से स्टार्ट, सेम कांस्टेंट चलना है। जब मैं अगले वाला में चलूँगा, कहाँ से चलूँगा? x0 प्लस n-6h से लेके x0 प्लस के nh तक, ओके, y dx। तो आपके पास रिजल्ट कितना निकलेगा? सेम उसी तरीके से निकल कर के आएगा, 3h बटे 10 तो ये हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का। इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का। आपको दिख रहा है ना, 6 का डिफरेंस है ना। इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का है ना। तो यहाँ रिजल्ट जो निकल करके आएगा बेटा, ये होगा y n-6, 6 का डिफरेंस चल रहा है, प्लस के 5 y n-5 प्लस के y n-4 प्लस के 6 y n-3 प्लस के y यहाँ क्या होगा भाई? n-2। उससे अगला क्या होगा? 5 y n-1 और लास्ट स्टेप कितना होगा? प्लस y n। ओके, अब देखो बेटा, इन सबको मैं जोड़ूंगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड जोड़ता हूँ, उसके बाद राइट हैंड साइड जोड़ता हूँ। जब मैं इधर से जोड़ने की कोशिश करूँगा, ये जोड़ूँगा अब इधर वाले सारे, देखता हूँ क्या क्या आता है। जब मैं इन सबको जोड़ूँगा, ये निकलेगा x0 से लेकर x0 प्लस के 6h y dx प्लस यहाँ होगा x0 प्लस 6h से लेकर x0 प्लस के 12h तक y dx प्लस x0 प्लस के 12h से लेकर x0 प्लस के 18h तक y dx प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा? x0 प्लस n-1 इंटू h से लेकर x0 प्लस के nh तक चलेगा। इधर तो ये चलना है। देखो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एंड सो ऑन सारे कटेंगे, एक ये बचेगा, एक ही बचेगा। इधर जो बचेगा वो बचेगा x0 से लेकर x0 प्लस nh इंटू y dx। इधर क्या बचना है? जब इनको आप जोड़ोगे, ये वाले स्टेप्स बता रहा हूँ, इधर जो बचना है भाई, 3h बटे 10 तो कॉमन है। यहाँ देखो क्या बचना है, एक तो बचेगा आपके पास y0, उसके बाद आपके पास बचेगा 5y1 प्लस के 5y1, उसके बाद आपके पास बचेगा 5y1 के बाद बचेगा y2,
ठीक है ना। y3 पर चलो अब आप, प्लस क्या आपके पास बचेगा 6y3, देखो 6y3, 6y3 हो चुका, प्लस क्या आपके पास बचेगा y4 पे चलता हूँ भाई मैं, प्लस क्या आपके पास बचेगा y4, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस आपके पास बचेगा y5 पे चलता हूँ, y5 देखता हूँ, ये भी सेम बचना है 5y5, प्लस के 5y5, ठीक है ना। ओके, प्लस अब देखो बेटा आप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हालांकि उधर जगह थी, y6 पर आ जाऊँ आप, एक y6 ये, एक y6 ये, प्लस के 2y6 हो जाएगा, y7 पर चलो आप, 5 है ना, सीधा ही 5 होगा, प्लस के 5y7 एंड सो ऑन, प्लस के y8, ओके एंड सो ऑन, लास्ट में कितना होगा yn, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज, दिस फॉर्मूला जो निकल कर के आया है, दिस इज ए वेडल फार्मूला, वेडल फार्मूला बोलते हैं इसको भाई, प्रूफ है ये, दिस इज ए वेडल फार्मूला, और ये सिम्पसन 1/3 रूल से बेस्ट रिजल्ट देता है। इसकी 2-3 खासियत है बेटा, दो बात इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताते हुए चलूँ, जो कि आम बुक्स के अंदर आपको लिखी हुई नहीं है, जैन एंड यंगर ने वो लिखा है, और एस राव ने भी अपनी बुक के अंदर लिखा है, कृष्णा वाले ने, या फिर ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के राइटर हैं, जो उधर के कानपुर यूनिवर्सिटी के राइटर हैं, प्रगति वाले ने भी लिखा है ये बात, कुछ राइटर्स ने ये बात नहीं लिखी है जो वैसी जो लोकल्स हैं, आगरा यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ ऐसा नहीं लिखा है। बात ये है बेटा इम्पोर्टेंट, वेडल फार्मूला जो है सिम्पसन 3rd रूल से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब ये है कि अगर सिम्पसन 1/3 रूल के अंदर या 3rd रूल के अंदर एरर आने के चांस हैं, तो इसमें उससे कम एरर आएगी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, ये फार्मूला जो है तब एप्लीकेबल होगा जब n जो है, ये जो n है ये 6 का मल्टीपल हो, ओके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। यानी ये कई बार ये क्वेश्चन, इतनी सी बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, नेट JRF के अंदर आ चुकी, जैम के अंदर भी आ चुकी, जो हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक एरर फ्री है, कोई एरर उसके अंदर नहीं आती है। सिम्पसन 3rd रूल क्यूबिक इक्वेशन तक फ्री है, कोई एरर नहीं है उसके अंदर। ट्रिपेजोडियल रूल लीनियर इक्वेशन तक, यानी x की पावर 1 तक एरर फ्री है, कोई एरर नहीं है। समझ आ रही है ना। ट्रिपेजोडियल रूल पावर 1 के लिए 100% वैलिड है, यानी एरर फ्री है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो सिम्पसन 1/3 रूल 100% प्योर है। 3rd रूल की बात करूँ तो क्यूबिक इक्वेशन तक प्योर रिजल्ट देता है, एरर फ्री रिजल्ट देता है बेटा, ओके। क्लियर है ना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, रह गया हो, कोई प्रॉब्लम अगर आपकी हो, तो मेरे से कांटेक्ट करो, आई विल हेल्प यू। बाय।